Assalamu alaikum, dear students. Continuing the series of online lectures, in the previous lecture we have discussed about temperature. इसमें हमने क्या बोला था? हमने simply बोला था if we have two bodies A and B, we are going to touch them. ठीक. After touching them, we either feel hotness or coldness, degree of hotness or coldness, and this degree of hotness or the coldness gives me the idea of temperature. ठीक. फिर हमने बोला था इसके यूनिट्स हमने बोला था ऐसा यूनिट केल्विन, इसमें और यूनिट्स है जैसे कि सेंटीग्रेड, जैसे कि फ़ारेनहाइट. फिर हमने इसमें उठाया था कि हम इसको मेजर कैसे कर सकते हैं. हमने बताया था कि थर्मोमीटर से हम इसको मेजर कर सकते हैं. थर्मोमीटर एक्चुअली होता क्या है, लॉन्ग और नैरो. ठीक, लॉन्ग और नैरो होता है. इट इज मेड अप ऑफ इधर गिलास और प्लास्टिक. ठीक, इट हैज गॉट one and other end is sharp tip which is made up of, which is coated with liquids like HG or alcohol. ये क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि as soon as they are touching the heat, they start expanding. Now today we are going to discuss how it works. It works on the principle कि simply when we are going to heat either solids, either liquids or gases, what is going to happen? जब हम इन तीन चीजों को हीट अप करते हैं, जैसे दिस इज माय सॉलिड, दिस इज माय liquid, these are my gases. I am going to heat them. What? Heat. ठीक, तो क्या होगा? एक्चुअली इनका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा. क्या होगा? सरफेस एरिया इंक्रीज होगा. कैसे? क्योंकि इनके इंटीरियर जो बॉन्डिंग होती है वो ब्रेक होती है हीट से. ठीक, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेशन में आ जाते हैं. एज ए रिजल्ट द बॉन्डिंग इज ब्रेकिंग. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस बॉन्ड ब्रेकिंग देयर ऑकर्स एक्सपेंशन, यानी कि सरफेस फिनोमेना हो जाता है. जो हमारे पास जो हमारा थर्मामीटर होता है उसमें Hg लगा होता है. जब हम इसको हीट करते हैं या अल्कोहल लगा होता है. ठीक, ऑल ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप. ठीक, तो क्या होता है, इनकी सरफेस इंक्रीज हो जाती है. ठीक, एज सुन एज दे आर गोइंग टू टच हॉटर सरफेस, तो क्या होगा, इनकी सरफेस जब इंक्रीज हो जाती है तो यानी कि इस टिप पे लगा होता है हमारा मरकरी. जब ये टच करते हैं हीट को तो क्या होगा, दे स्टार्ट एक्सपैंडिंग. ठीक, ये और जो हमारा थर्मामीटर है उसमें स्केल होती है. ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, they are further subdivisions. These further subdivisions gives me the idea. जो मेरा थर्मामीटर का जो Hg लेवल है ये वहां तक जाएगा जहां तक मेरा टेम्परेचर यानी कि मेरा फीवर मेजरिंग पॉइंट तक आ जाएगा. एंड दिस गिव्स मी द इंडिकेशन दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द फीवर एंड इट्स टेम्परेचर इज इधर हाई और इट इज इन नॉर्मल रेंज और इट इज इन लोअर रेंज. समझ आया? सिंपली क्या होता है, बेसिकली हमारे पास जो सॉलिड है, जो हमारे पास जो मर्करी लेवल है थर्मामीटर के टिप पे, व्हेन वी आर पुटिंग इट इन आवर माउथ, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस मर्करी लेवल स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग. As already we have got the thermometer, there is a reading, and this expanding reaches till the point where it is measuring point. यानी कि measuring point तक ये पहुंच जाता है और measuring point तक जब ये पहुंच जाएगा, after that it stops automatically, and this gives me the actual concept of what thermometer. This is how thermometer works. ठीक, now what is the advantage of using mercury? mercury की advantage क्या है कि हम मरकरी क्यों यूज कर सकते हैं? Why we are using mercury? Otherwise we have got a lot of the liquids, like we have got
hydroxyl group, all group, we have got ketone group, we have got carboxyl acids group, बहुत सारे हैं. हम यही क्यों यूज करते हैं? इसलिए हम यूज करते हैं. फर्स्ट इट इज इन लिक्विड फॉर्म, ठीक, जो सॉलिड एग्जिस्ट इसका लिक्विड होता है. दूसरा इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, नियरली अबाउट 357. तीसरा इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी बहुत नीचे जा रहा है, -39 डिग्री पे. बिकॉज ऑफ दीज 3 फैक्टर्स, फर्स्ट इट इज इन लिक्विड फॉर्म, ठीक, जो सॉलिड एग्जिस्टेंस है, मेटल है लेकिन इसकी सॉलिड एग्जिस्ट, इसकी लिक्विड एग्जिस्टेंस है, यानी कि एक ही मेटल जो हमारे पीरियोडिक टेबल में है विच इज इन लिक्विड फॉर्म, this is Hg, and because of this liquid form we are using it in the thermometer. One more thing, जो आपका Hg है इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है 357 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वी आर यूजिंग इट. इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बिल्कुल नीचे जा रहा है, -39 डिग्री पे इसका फ्रीज हो रहा है. दिस इज द अनदर एडवांटेज which we are using it for the purpose of the construction of the thermometers. ठीक, अब हमें जानना है कि जो हमारे स्केल्स है थर्मामीटर में, थर्मामीटर्स में 3 स्केल्स होती है, एक सेंटीग्रेड, दूसरी केल्विन और फारेनहाइट. व्हाट वी आर यूजिंग फॉर केल्विन स्केल, इसमें बेसिकली 2 चीजें होती है थर्मामीटर, एक आपका लोअर पॉइंट, दूसरा एक आपका हायर पॉइंट, दूसरा आपका लोअर पॉइंट. लोअर पॉइंट जो केल्विन जो सेंटीग्रेड स्केल है वो स्टार्ट हो रहा है 0 से. कहां से? 0 से. I mean it as an freezing point. किसमें? केल्विन सेंटीग्रेड स्केल में, ठीक. और जो इसका हायर पॉइंट है दिस इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां तक 100 इक्वल पार्ट्स किए होते हैं, ठीक. सेंटीग्रेड स्केल बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम 0 डिग्री एंड दिस इज एक्चुअली द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जहां पे मुझे जो लिक्विड होता है, इधर इट इज वाटर और अदरवाइज it gets coagulated. Coagulated means it gets condensed, it gets freezed into ice. ठीक? As soon as I am going to increase the temperature reaches 100 degrees centigrade. At this temperature point, my solid is converted into liquid. यानी कि इसका boiling point आ गया है. So in centigrade scale, I have got the 2 points. First point is 0 degree centigrade, another is 100 degree centigrade. 0 degree centigrade indicates the freezing point and 100 degree centigrade indicates the what? Boiling point. ठीक है, चलिए, थैंक यू.